So wake me up when it's all over. You will never walk alone. Hi you guys, welcome back to my channel. How are you all? And I'm just so excited to tell you that I'm finally here with episode 2 of Offbeat Questions. And today my guest is none other than आशीष कुमार फ्रॉम AKG. ही इज अ बार्सा फैन एंड उन्होंने क्या आंसर्स करे हैं यार क्वेश्चन को, तुमको बहुत मजा आने वाला है थ्रू आउट द वीडियो. Hey guys, this is Ashish, also known as AKG. बाय द वे इट्स वेरी वार्म टुडे एंड लाइट है नहीं, तो जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से आई एम हियर एकदम फैन के नीचे बैठी बिकॉज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा. एनी हाउ, सो लेट्स गेट इन द वीडियो. यू गाइस आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन एंड ऑल्सो इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू हिज चैनल आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू मस्ट बिकॉज हिज वीडियोज आर सो डैम गुड. I hope you guys are familiar with the pattern of these videos. मैंने पहला एपिसोड यश के साथ किया था. I'll put the link somewhere here. You can go and check that out. And now this is the second episode. इसमें मैं 10 questions पूछूंगी. थोड़े टेढ़े मेढ़े questions होंगे which my guest has to answer. बहुत simple है. Do comment below what do you think about it. And next episode मैं किसके साथ करूँ? Do comment below. भाई साहब, सबसे पहले तो थैंक यू नितिका फॉर इनवाइटिंग मी टू ऑफबीट क्वेश्चंस. आई एम रियली एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. और लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. The first question of these offbeat questions is that consider a scenario where one day you wake up and everyone around you no longer remembers anything about FC Barcelona except you. How would you have introduced them to the essence of the club? अरे यार, ये क्वेश्चन पूछ के ना आपने मेरे अंदर के बार्सिलोना फैन को जो है वो इमोशनल सा कर दिया. एनीवेज, अगर ऐसी कुछ बात होगी ना तो मैं सभी बच्चों को एकत्रित करूँगा. मैं आओ 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 आओ, शांति शांति शांति, बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ गए सब, ठीक है ठीक है. तो सुनो बच्चों, एक ऐसी कहानी थी कि एक समय था फुटबॉल में जब बड़ी बड़ी क्लब्स बहुत पैसा देते थे, गैलेक्टिकोस की टीम बनाया करते थे. और उस वक्त में एक क्लब थी बार्सिलोना, जो ज़्यादा पैसा नहीं था उनके पास, थोड़े से ही पैसे थे. तो बड़े क्लब प्लेयर्स को तो साइन किया हमने, लेकिन हमारी मेजॉरिटी ऑफ द टीम केम फ्रॉम ला मासिया. शावी, पुयोल, विक्टर वेल्डेस और आगे इनिएस्टा, पीके और बहुत सारे प्लेयर्स. और मैं क्या कितने नाम लूँ, है ना. तो ये प्लेयर्स जो हैं वो गैलेक्टिकोस वाले एरा में जा कर के यूरोप को जो है वो कॉन्कर करे. एक बार हमने UCL जीता 05-06 में, है ना. उसके बाद फिर आगे जा कर के हमने 6 ट्रॉफीज इन सीज़न भी जीता. बहुत बड़ी बात है. केवल एक ही क्लब ये कर पाई है, बायर्न हमारे अलावा. एंड देन हमने जो है, और केवल ये जो हमने प्लेयर्स बनाए, ला मासिया के प्लेयर्स बनाए, ये केवल बार्सिलोना में ही का नाम नहीं कमाए, वो आगे जा कर के स्पेन में वर्ल्ड कप भी जीतवाए भाई साहब. तो वो जो स्पेन की 2010 की टीम थी उसमें ला मासिया के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थे, बार्सिलोना के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा थे. तो वो भी मैं जो है वो करूँगा. तो मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि गैलेक्टिकोस के एरा में जब पैसा ही बोलता था, तब ला मासिया के दम पे बार्सिलोना ने भी जो है वो बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ कमाया भी. तो मैं ला मासिया का एसेंस समझा करके थोड़ा बार्सिलोना की दबदबा को जो है वो साबित करना चाहूँगा. और वो दबदबा खैर अभी भी आने वाले 2-4-5 साल में आपको फिर से एक बार नज़र आएगा. वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. तो मेरे ख्याल से वो दबदबा भी फिर से जो है वो वापस से दोबारा जो है वो हमको देखने को मिलेगा. तो या ला मासिया के दम पे, और जो हमने जीता इतने सारे ट्रॉफीज़, मेरे ख्याल से उसके दम पे जो है वो मैं अपने क्लब की एसेंस जो है वो याद दिलाना चाहूँगा सभी लोगों को. I am back on my bed because it's not possible for me to survive there, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी है तभी मैं इधर हूँ वापस पंखे के नीचे, ताकि हम ये वीडियो कंटिन्यू कर पाएँ. Anyhow, moving on, the second question for Ashish is that create your playing 11 selecting not more than 3 players from each of these managerial eras of Barcelona. First manager is Luis Enrique, second manager is Frank Rijkaard, third is Cruyff and fourth is Tito. सेकंड क्वेश्चन तो यार आपने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछ दिया नितिका. मतलब मज़ा आ रहा है देख करके यार. बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन. अभी तो खैर 2 ही क्वेश्चन और दोनों बहुत प्यारे क्वेश्चन. एनीवेज, आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक माय टीम आउट ऑफ दीज मैनेजर्स. तो लेट्स स्टार्ट. मैं सबसे पहले लूचो का नाम लेना चाहूँगा. तो लूचो के समय पे मेरे ख्याल से हमारा जो बेस्ट अटैकिंग ट्रियो था MSN, जिसने पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया, मैं ये 3 प्लेयर्स उठाना चाहूँगा, मेसी, नेमार एंड सुआरेज. अगर मैं हमारे सेकंड मैनेजर के बारे में बात कर लूँ, जो होंगे हमारे राइकार्ड, तो मैं राइकार्ड सर के समय से जो है वो हमारे 3 प्लेयर जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंस रखते हैं मेरे ख्याल से बार्सिलोना की किसी भी डेकेड नहीं, किसी भी ईयर में मैं ये कह सकता हूँ. तो वो 3 प्लेयर होंगे मेरे, शावी, पुयोल एंड विक्टर वेल्डेस. मेरे ख्याल से ये 3 प्लेयर बहुत अच्छे हैं. नेक्स्ट मैनेजर आपने बोला है टीटो. तो टीटो को आपने दे करके ना यहाँ पे नितिका मेरी मिडफील्ड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी. आई विल गो अहेड एंड पिक इनिएस्टा एंड बुस्केट्स फ्रॉम टीटो का एरा.
डैनी एल्विस को भी जो है वो टीटो के एरा से जो है वो चुनना चाहूँगा। अगर आगे अपन जा कर के बात कर लें योहान क्राइफ के एरा से, तो योहान क्राइफ के एरा से मैं जो है वो जा कर के हमारे लेजेंड रोनाल्ड कोमन को उठाना चाहूँगा, जो हमारे सेंट्रल डिफेंडर हैं। खैर लोगों को पता नहीं है ना, अभी मैनेजर के तौर पे रोनाल्ड कोमन को ज़्यादा खेल नहीं जमा पा रहे हैं तो लोग बहुत गुस्सा है, लेकिन एक बार जाके देख रिकॉर्ड में, इंसान है कि भगवान, तो समझ में आएगा कि रोनाल्ड कोमन एज अ प्लेयर कितने बड़े आदमी थे। तो मैं यहाँ रोनाल्ड कोमन को उठाना चाहूँगा एज अ डिफेंडर। एंड अब बचा एक लेफ्ट बैक, तो यार देखो अब तो लेफ्ट बैक बचा ही है, तो मैं ड्रीम टीम से जो हमारे लेफ्ट बैक थे जुआन कार्लोस करके, उनको उठाना चाहूँगा। आई ऑल्सो डोंट नो मच अबाउट हिम, बट ड्रीम टीम के प्लेयर थे और एक ही यही ऑप्शन मेरे पास बचा था, तो आई गेस अच्छे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Moving on to question number 3, and the question is that your favorite fixture to watch that does not involve Barcelona. यार फेवरेट फिक्चर टू वॉच, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इंग्लिश प्रीमियर के बारे में बात कर लूँ तो आई लाइक टू वॉच लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी। देयर आर पर्टिकुलरली 2 रीजंस बिहाइंड इट। एक तो ऑफकोर्स लिवरपूल की टीम एंड मैन सिटी की टीम दोनों बहुत ताबड़तोड़ टीम है, मज़ा आता है दोनों का क्लैश देखने में। बट सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो है दोनों मैनेजर्स यार, जर्गन क्लॉप एंड पेप गार्डियोला। ये दोनों मैनेजर्स बहुत टैक्टिकली अपने गेम को खिलाते हैं और मतलब एक डिलाइटफुल फुटबॉल देखने को मिलती है, जो थोड़े से टैक्टिक समझता है उनको, एंड मैं उनमें से एक हूँ। तो मुझको टैक्टिकल फुटबॉल देखने में बहुत मज़ा आता है। तो ये बहुत ऐसे मास्टरमाइंड लोग का क्लैश होता है। तो आई लव टू वॉच लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी। अपार्ट फ्रॉम इट यार, लेट्स टॉक अबाउट एल क्लासिको अ बिट। तो एल क्लासिको का एक समय जलवा था, मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाले समय में, है ना, तो वो भी देखने में बहुत मज़ा आता था। बट अब तो खैर मेसी भी कहीं है और रोनाल्डो भी कहीं है। I think we can all agree Liverpool versus Man City एक ऐसा fixture बन गया है that does not only give the excitement for the players playing but the rivalry of the managers Pep and Klopp. So I think that's a kind of very exciting fixture for everyone now in this world of football. The next question for Ashish is that I know that he's a very big FIFA fan, so I thought that he would be the best person to answer this question. And the question is that which FIFA version is your favorite and why? अरे यार ये तो आपने मतलब ऐसा मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत कम लोग मुझसे फीफा के बारे में बात करते हैं और जब बात करते हैं तो मेरे को लगता है यस ये क्वेश्चन मेरा है। तो फीफा बेस्ट फीफा मैं कहूँगा फीफा 14 को। फीफा 14 ने मेरे को बहुत सारी यादें दी हैं। खैर देखो बेस्ट तो वो होता है जो आप बहुत समय तक खेले रहते हो, बट फीफा 14 भी मैंने 1-2 साल तो खेला ही है। जिनको नहीं पता है मैं फ़ीफ़ा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं फ़ीफ़ा 09 से लेकर के फ़ीफ़ा 21 तक तो है वो मैं खेला हूँ, हर एक वर्जन जो है वो मैंने खेला है। अब वो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना जो हमेशा कहते हैं कि हर साल फ़ीफ़ा सेम आता है तो भी जाके ख़रीदते हैं, जी हाँ वो मैं हूँ। तो मेरा फेवरेट फ़ीफ़ा होगा फ़ीफ़ा 14। फ़ीफ़ा 14 क्योंकि यार फ़ीफ़ा 14 थोड़ा सा रिवैम्प होकर के आया था, मज़ा आया था मुझको वो खेलने में, थोड़ा सा फ्रेश लग रहा था। 12 के बाद 14 में मेरे को बहुत मज़ा आया था। एंड 14 वाली रियल मैड्रिड की टीम और बार्सिलोना की टीम भी बहुत अच्छी, एल क्लासिकोस खेलने में उसे मज़ा आता, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हो गए थे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 14 की वो होते साउंड ट्रैक्स यार, उसमें अवेची के गाने थे यार, एंड आई लव अवेची, मेरे को बहुत मज़ा आता है उनके गाने सुनने में। सो वेक मी अप एंड इट्स ऑल ओवर, वो सब गाने थे यार उस फीफा में, तो मेरे को बहुत मज़ा आया था। अपार्ट फ्रॉम फीफा 14 आई लव फीफा 20। मेरे ख्याल से फीफा 18, 19 और 17 ये भी तीन बहुत मेजर फीफा रह गए। 17 में हमको जर्नी देखने को मिला, 18 में हमको UCL देखने को मिला, उससे पहले हम EA चैम्पियनशिप खेलते थे तो UCL का भी आना बहुत बड़ा था। बट सबको कंबाइन करके 17, 18 और 19 को जो भी उन्होंने सीखा वो कंबाइन करके 20 में दिया है। और मेरे ख्याल से 20 ग्राफिकल टर्म्स में बहुत इंप्रूव हुआ, गेम प्ले के टर्म्स में इंप्रूव हुआ। तो आई गेस 20 इज़ वन ऑफ दी सेकेंड ऑफ द बेस्ट फीफा जो मैंने बहुत लंबे समय से खेला। तो 14 एंड 20 आर माई फेवरेट फीफा। खैर ये लंबा हो गया ना थोड़ा सा, अब आप पसंदीदा जीतों के बारे में बात करोगे नीतिका तो ये लंबा तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move on to the next question, and the question is that in your opinion who would be best suited to replace Igor Stimac to push the Indian football team to the next level? ओके सो खैर मैं ज़्यादा इंडियन फुटबॉल देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझको जितना पता है मैं जो है वो जा कर के खालिद सर को जो है वो चूज़ करता फॉर मैनेजिंग इंडिया का नेशनल टीम, क्योंकि यार एक इंडियन कोच रहेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स खालिद सर अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मेरे ख्याल से खालिद सर वुड बी अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर आइगोर। Question number 6 is, if you could swap a managerial legend of Barcelona for someone of the same caliber from Madrid,
who would you bring in and who would you let go? ओके सो ठीक है ना, अब लेजेंड और मैनेजर की बात हुई है तो सबसे बड़े लेजेंड और मैनेजर जो हैं वो तो हमारे रोनाल्ड कोमन रह गए। तो मैं रोनाल्ड कोमन को जो है वो स्वैप करना चाह, मजाक कर रहा हूँ आई नो, लूप होल खोजना हो गया क्वेश्चन में ना। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कोई लेजेंडरी मैनेजर को जो है वो स्वैप करना पड़े तो यार बहुत कठिन होगा यार स्वैप करना। मतलब मैं कैसे अपना लेजेंडरी मैनेजर दे दूँ, वो भी रियल मैड्रिड को है तो। लेकिन फिर भी अगर मुझको देना पड़े तो आई वुड गो अहेड एंड गिव राइकार्ड टू देम। राइकार्ड अच्छे थे, उन्होंने हमको यूएफए चैंपियंस लीग भी जिताया था 5-6 वाले सीजन में और अच्छे थे, लेकिन उनका एंड टेन्योर थोड़ा सा खराब सा जा रहा था। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रियल मैड्रिड को थोड़ा सा मतलब टॉप मैनेजर्स में से जो लीस्ट टॉप हैं उनको मैं देना चाहूँगा तो राइकार्ड को देना चाहूँगा। बट अगर उनसे कोई एक मैनेजर छीनना होगा मुझको तो मैं ऑफ कोर्स ज़िनेडिन ज़िडान को छीनना चाहूँगा। भाई वो लगातार यूसीएल जीतना मैं नहीं भूल सकता एज अ बारसा फैन। जो दिल में दर्द होता है ना वो बहुत ज़ोर से होता है, तो मैं उनसे ज़रूर जो है वो ज़िडान को छीनना चाहूँगा भाई साहब। एंड बुद्धू हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि रोनाल्डो के चक्कर में जो है वो ज़िडान ने यूसीएल जीता। चुप, मैनेजर बहुत अच्छा था। This question number 7 is थोड़ा बॉलीवुड, मुझे बहुत मजा आया ये क्वेश्चन बनाते हुए। By the way, the question is that I'll give you a list of 5 Bollywood movie titles. Select a Barca player from the current crop or the past to whom the title suit the most. पहला टाइटल है मर्द को दर्द नहीं होता, दूसरा टाइटल है मैं हूं ना, तीसरा टाइटल है डॉन, फोर्थ टाइटल है गली बॉय एंड फिफ्थ टाइटल है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। साहब ये क्या बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा है। एनीवेज तो सबसे पहला है मर्द को दर्द नहीं होता, तो मैं यहाँ पे मेसी को देना चाहूँगा। मर्द को दर्द नहीं होता क्योंकि यार मेसी को कितना टैकल कर लो, कितना इंजरी करने की कोशिश कर लो, ये बंदा हमेशा खड़े होकर फुटबॉल खेलने के लिए तैयार रहता है। कितना थाका रह जाए तो भी 90 मिनट खेल लेता है। तो मेरे ख्याल से मेसी परफेक्ट होंगे। मर्द को दर्द नहीं होता। कितने क्या बोलते हैं उसको, करियर एंडिंग इंजरीज से भाई साहब ऐसी आदमी उठ के चलने लगता है, एलियन है मेसी। तो मर्द को दर्द नहीं होता शुड गो टू लियोनेल मेसी। सेकंड है अपना मैं हूं ना, तो मैं हूं ना को मैं जो है वो जेरार्ड पीके को देना चाहूँगा क्योंकि जब डिफेंसिव मिस्टेक होती है तो सब जेरार्ड पीके को गाली देने लगते हैं कि जेरार्ड पीके बूढ़ा हो गया, जेरार्ड पीके कैसा हो गया, जेरार्ड पीके, तो भूल जाते हैं कि जेरार्ड पीके कितना बेहतरीन डिफेंडर थे और हैं भी अभी भी। तो जेरार्ड पीके सब सह भी लेता है, बोलता कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो मैं हूं ना दे दो मेरे को गाली तो मैं जेरार्ड पीके को जो है वो यहाँ पे चूज़ करना चाहूँगा। यहाँ पे जो है वो डॉन आपने बोला है, और डॉन तो भाई हमारे बार्सिलोना में पहले से ही है, तो यहाँ तो मैं नहीं बोलूँगा। डॉन इनिएस्टा हमेशा से है यहाँ पे। गली बॉय जो है वो मैं नेमार जूनियर को देना चाहूँगा। नेमार जूनियर को इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा यो गली बॉय टाइप, ऐसे ईयरफोन लगा करके क्या पता रैप वैप भी करने लग जाए, वो नाश्ता भी है ना ऐसे रैपिंग करते करते। तो मैं नेमार जूनियर को गली बॉय देना चाहूँगा क्योंकि वो लगता भी गली वाला ही है और गंदा सब, एक बहुत गंदा जोकार है मेरे मन में, तो मैं बोल देता हूँ। और गली वाला फुटबॉल खेलता है ना, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रीट स्टाइल फुटबॉल सॉरी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैं पेद्री को देना चाहूँगा। सबका दिल जीत लिया मेरे ख्याल से, और स्टूडेंट है बहुत छोटे हैं, तो ऑफ कोर्स पेद्री को मैं जो है वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर देना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8 is, hypothetically speaking, if you are chosen as the successor to Koeman as the manager of Barcelona, which 3 players would you seek to offload and 2 signings you would actively choose to make during your tenure? अरे यार ये क्या प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा है, भगवान करे ऐसा हो जाए तो सबसे पहले तो मैं जो 3 प्लेयर जिनको मैं लात मार के भगाना चाहूँगा बार्सिलोना से, उमटीटी, लॉन्गले और सर्जियो रोबर्टो, ये 3 प्लेयर्स को जो है मैं लात मार के भगाना चाहूँगा। 2 प्लेयर जो मुझे वो पॉइंट करने होंगे, सबसे पहले तो मैं एक डिफेंडर लेके आऊँगा। मैं लेके आना चाहूँगा डिलेक्ट को, क्योंकि डिलेक्ट को यूवेंटस में उतना समय भी नहीं मिल रहा है, एंड डिलेक्ट आ जाएंगे तो हमारे मतलब यंगस्टर डिफेंडर्स के साथ बहुत अच्छा जो है वो इनका वो भी बन जाएगा, मतलब फ्यूचर प्रूफ हो जाएगी बार्सिलोना। और डियोंग के साथ जो इनकी कंपैटिबिलिटी है एएक्स के साथ, तो वो भी हो जाएगी। साथ ही साथ मैं एक लेफ्ट बैक साइन करना चाहूँगा, और लेफ्ट बैक में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर पैसे की कमी नहीं है तो ऑफकोर्स मैं जाके ट्राई करूँगा अल्फांसो डेविस को लेने की, लेकिन अल्फांसो डेविस नहीं आए तो मैं ग्रिमाल्डो के साथ जो है वो खुश रहूँगा। बेनफिका के ग्रिमाल्डो हैं तो उनके साथ मैं खुश रहूँगा। Question number 9 is that pick an ex-player of your own club that you would like to see managing the club in near future. यार ये तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन आपने पूछ दिया नितिका। यहाँ पे तो मैं ऑफकोर्स शावी को पिक करना चाहूँगा, लेकिन केवल मैनेजर ही नहीं, आप अगर यहाँ पे और कुछ पूछते तो मैं बता रहा हूँ मेरी ड्रीम बार्सिलोना का जो है वो बोर्ड क्या होगा। जेरार्ड पीके एज दी प्रेसिडेंट, ठीक है, शावी एज दी मैनेजर, इनिएस्टा एज दी असिस्टेंट मैनेजर, एंड लियोनेल मेसी एज दी स्पोर्टिंग डायरेक्टर। वाह वाह वाह, सपने कितने सुहाने होते हैं तो ये मेरा ड्रीम जो है वो बोर्ड रहेगा एफसी बार्सिलोना का। मज़ा आ जाएगा भाई साहब। Okay, now we are on the last question. The question is that
consider a scenario where UEFA introduces the concept of an all-star game between the La Liga and the English Premier League. Which players would make the cut according to you in the respective playing 11s? ओके, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो है मैं अपनी टीम शीट प्रिपेयर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैंने अपनी टीम शीट जो है वो प्रिपेयर कर ली है यहाँ पे। तो मेरी टीम शीट जो है वो कुछ ऐसी नज़र आएगी ला लीगा के लिए, और मैं ला लीगा के थोड़े से तुमको टैक्टिक्स भी बता दूंगा कि मैं क्या खिलाना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को देख के लगे कि ये क्या है। तो मैं अपने डिफेंस में ऑफकोर्स ओब्लैक के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा, गोलकीपर, और हमारे डिफेंडर जो है वो रहेंगे कुंडे, अराउवो, गिमेनेस और जो है वो किरियन ट्रिपियर को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। मिडफील्ड मेरी रहेगी फ्रैंकी डियोंग, कैसेमीरो और लोरेंटे की, और जो अटैकिंग फॉरवर्ड्स रहेंगे वो करीम बेंजेमा रहेंगे, ऑफकोर्स वंडरफुल स्ट्राइकर। लेफ्ट हैंड साइड में मैं कैरेस्को को स्टार्ट करना चाहूँगा, राइट हैंड साइड में मेम्फिस डिपाई को स्टार्ट करना चाहूँगा। अब ये जो फॉर्मेशन है वो तुमको ऑन पेपर 4-3-3 नज़र आएगा, बट मैं इसको बैक 3 वाला सिस्टम जो है वो दे दूंगा विथ ट्रिपियर गोइंग अपवर्ड्स या फिर कुंडे गोइंग अपवर्ड्स, जैसा भी सिचुएशन होगा। किसी एक फुल बैक को बोलूँगा कि जब वो ऊपर जाएगा तो तू नीचे बैठेगा, और जब तू ऊपर जाएगा तो वो नीचे बैठेगा, ऐसे करके। और जो हमारी मिडफील्ड रहेगी उसमें हमारा एक फुल बैक रहेगा। जैसे मान लो कुंडे आ जाता है ऊपर, तो या फिर ट्रिपियर ज़्यादा ऊपर आना पसंद करे, और मान लो ट्रिपियर ऊपर ज़्यादा आ जाता है, तो मेरी जो मिडफील्ड रहेगी वो रहेगी कैरेस्को, डियोंग, कैसेमीरो, लोरेंटे एंड ट्रिपियर की, और जो मेरे अटैकर्स रहेंगे वो करीम बेंजेमा और मेम्फिस डिपाई रहेंगे। कैरेस्को के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, तेरे को अगर आगे जाकर खेलना है तो तू खेल ले, तो ऐसा। तो कुल मिला के मेरी टैक्टिक्स कुछ ऐसी रहेंगी फॉर दी ऑल स्टार 11 ऑफ ला लीगा। प्रीमियर लीग का ऑल स्टार 11 चुनना तो मेरे लिए बहुत ही ईजी था नितिका। यहाँ पे जो है वो मैंने चुना है लुकाकू को एज दी स्ट्राइकर। राइट विंग में हमारे जो है वो मोहम्मद साला रहेंगे, आई गेस वंडरफुल प्लेयर, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर। भगवान करे बार्सिलोना आ जाए, आप नहीं चाहते हो नितिका, मुझे पता है अपना स्टार प्लेयर खोना, लेकिन काश आ जाए यार, ठीक है। क्लोज टू मेसी का रिप्लेसमेंट अगर मुझे कोई लगता तो मोहम्मद साला लगते हैं। लेफ्ट विंग में मैं बात कर लूँ तो ऑफकोर्स मैं जो है वो रोनाल्डो को चूज़ करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से अगर रोनाल्डो आपकी लीग में है और आपने उसको ऑल स्टार में नहीं डाला तो आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं। अगर मैं बात कर लूँ हमारी मिडफील्ड की, तो मैं पॉग्बा के साथ जो है वो एनगोलो कांटे को स्टार्ट करूँगा। अब सीडीएम की बात हो और एनगोलो कांटे रहे और ना हो तो फिर क्या मतलब। फिर मैं अपने एक और मिडफील्डर जो है वो केविन डुब्रानो को चूज़ करूँगा। मेरी डिफेंस कुछ ऐसी नज़र आएगी, और यहाँ पे ऑल द लिवरपूल फैंस यू विल बी वेरी हैप्पी, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो नितिका। तो यहाँ पे मेरी डिफेंस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी रॉबर्टसन की, एक हमारे डिफेंडर ऑफकोर्स वैन डाइक रहेंगे, एक डिफेंडर मैं यहाँ पे रूबन डियास को चूज़ करूँगा, एंड हमारे राइट बैक ऑफकोर्स आर्नोल्ड रहेंगे। जो गोल कीपर है आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन एडरसन एंड एलिसन, बट सिंस मेरी डिफेंस जो है वो लिवरपूल की है तो मैं यहाँ पे आई विल गो अहेड एंड पिक एलिसन ओवर एडरसन। लिवरपूल फैंस यू शुड बी हैप्पी, एंड नितिका आप मेरे ख्याल से बहुत खुश होंगे। I hope you guys had fun watching this second episode of Offbeat Questions, and I also hope that Ashish had fun answering these questions, as much fun I had making these questions for him. थैंक यू नितिका फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ऑफ बिट क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ा आया सभी क्वेश्चंस का जवाब दे करके, एंड इट वाज एन ऑनर टू बी हियर। और बस यार ऑल द बेस्ट टू यू। बाकी बहुत मज़ा आया आशीष के आंसर्स सुन के। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, सब्सक्राइब करें नितिका के चैनल को, बहुत ही प्यारा कंटेंट नितिका बनाती हैं, तो सब्सक्राइब करना बनता है। बेल आइकन भी जो है वो प्रेस कर दो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एनीवेज that's it. Thank you so much for loving the first episode of Offbeat Questions, and I hope that you will shower your love again for this second episode. Thank you for watching. Please subscribe, like, hit that bell icon so you never miss a video from me. Also, do comment below whom shall I bring next in this episode 3rd of Offbeat Questions. Thank you. Namaste. You will never walk alone। ठीक है, चलो बाय।